हे गाइस, वेलकम बैक टू द ये आर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक प्लेन 10 घंटे से भी अधिक देरी तक फ्लाई कर सकती है और एक प्लेन में जनरली एक पायलट और एक को पायलट होता है। ऐसे में प्लेन को कंट्रोल कर पाना पायलट के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए प्लेन में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है जो कि पायलट के काम को आसान बना देता है और इसका नाम है ऑटो पायलट। तो ये ऑटो पायलट कैसे और क्या क्या काम कर सकती है जानेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों, ऑटो पायलट में एक फ्लाइट कंट्रोलर लगा होता है जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए रन करता है या यूं कहें कि फ्लाइट को कंट्रोल करता है। प्लेन में बहुत तरह के सेंसर लगे होते हैं जो कि सेंस करता है प्लेन के एल्टीट्यूड, प्लेन का स्पीड, इंजन का थ्रस्ट, टर्बुलेंस एक्सेट्रा। टर्बुलेंस के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन सेंसर से मिले इंफॉर्मेशन की मदद से ऑटो पायलट ये डिसीजन लेता है कि प्लेन में क्या क्या चेंजेस करना चाहिए। एयरपोर्ट में बहुत सारे प्लेन होते हैं। जिस प्लेन को टेक ऑफ करना होता है उसे बहुत सारे टर्न्स लेके रनवे में लाया जाता है और इतने सारे टर्न्स लेना एक ऑटो पायलट के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए प्लेन्स को ज्यादातर मैनुअली ही टेक ऑफ कराया जाता है। ऑटो पायलट जनरली दो टाइप्स के होते हैं, AP1 और AP2, जो कि कॉकपिट के दोनों साइड लगा होता है। टेक ऑफ के बाद जब प्लेन 100 फीट को पार कर लेता है तब AP1 को ऑन कर दिया जाता है। इसके ऑन होते ही ऑटो पायलट योक को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। अब पायलट दूसरे काम जैसे कि नेविगेशन, ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेट करना, वेदर कंडीशन की जानकारी लेने में व्यस्त हो जाते हैं। अब प्लेन 100 फीट से 500 फीट तक पहुंच चुकी होती है। 500 फीट के बाद पायलट AP2 को ऑन कर देता है जो कि प्लेन को मैक्सिमम एल्टीट्यूड तक ले जाती है। आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि प्लेन फ्लाई करते करते अचानक से हिलने लगती है। दरअसल ये टर्बुलेंस के कारण होता है जब प्लेन किसी पहाड़ या पर्वत के ऊपर से फ्लाई कर रही होती है। ऐसे कंडीशन में एयर प्रेशर कहीं हाई तो कहीं लो होती है जिसके कारण प्लेन में टर्बुलेंस क्रिएट होती है। इस कंडीशन में ऑटो पायलट आसानी से इस टर्बुलेंस को सेंस कर सकता है और प्लेन के एल्टीट्यूड और थ्रस्ट को कंट्रोल करके छोटे मोटे टर्बुलेंस में आसानी से स्मूथली फ्लाई कर सकती है। लेकिन जब बड़े टर्बुलेंस क्रिएट होती है तब पायलट ये कोशिश करता है कि प्लेन को टर्बुलेंस वाले रास्ते से हटा दिया जाए और ये काम बिना ऑटो पायलट को ऑफ किए ही किया जा सकता है। अब प्लेन के मैक्सिमम एल्टीट्यूड तक पहुंचने के बाद पायलट सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है। ये इंस्ट्रक्शंस बेसिकली एक सिग्नल के रूप में होता है जो कि फ्लाइट कंट्रोलर को दिया जाता है। ये सिग्नल डिफरेंट मोड्स के होते हैं, जैसे कि प्लेन को एक ही एल्टीट्यूड में सीधे फ्लाई कराना हो या फिर प्लेन के एल्टीट्यूड को घटाना या बढ़ाना हो या फिर प्लेन को किसी भी डायरेक्शन में 1 से 360 डिग्री में रोटेट कराना हो। ये सारे काम ऑटो पायलट बहुत ही आसानी से कर सकता है। इवन कुछ एडवांस ऑटो पायलट भी हैं जो GPS का यूज करके अपने मंजिल तक पहुंच सकती है। इसके बाद टाइम आता है लैंडिंग का। यूं तो प्लेन ऑटो पायलट पर भी लैंड कर सकता है, लेकिन ज्यादातर इसे मैनुअली ही लैंडिंग कराया जाता है क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि एयरक्राफ्ट कंट्रोलर के द्वारा दिया जाता है। और कभी कभी पायलट को ऐसा भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप जाओ पूरा सिटी का चक्कर लगा के आओ। ऐसा इंस्ट्रक्शन बस इसीलिए दिया जाता है कि हो सकता है रनवे में कोई दूसरा प्लेन टेक ऑफ या लैंडिंग करने वाली हो, तो ऐसे कंडीशन में ऑटो पायलट का यूज नहीं किया जा सकता। कभी कभी जब मौसम खराब हो और प्लेन लैंड करने के लिए हाई एल्टीट्यूड से नीचे आती है तो पायलट फॉग की वजह से ठीक से देख नहीं पाता। ऐसे में प्लेन को लैंड कराना पायलट के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। ऐसे कंडीशन में पायलट ऑटो पायलट का इस्तेमाल करके बड़े ही आसानी से लैंड कर सकती है। सो आई होप इस वीडियो में ऑटो पायलट की कंडीशंस को हमने अच्छे से समझा।
तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।